मित्रों, जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौरी महाराज की। आज का प्रसंग बहुत ही शानदार होने जा रहा है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, सभी ने माता रानी के व्रत भी रखे हुए हैं, तो सभी लोग व्रत रखिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर आज का ये प्रसंग, जिसका शीर्षक है ठाकुर पुजारी। ये उस समय की बात है जब वृंदावन का मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो बाबा ने एक भवनिया नामक लड़के को उसका पुजारी बना दिया। सबसे पहली बात, एक तो वह लड़का ब्राह्मण नहीं था, दूसरे इसे पूजा की विधि विधान का कोई भी जानकारी नहीं थी। बाबा ने एक पंडित को बुलाया और उस बालक को पूजा अर्चना सिखाने को कहा। बाबा ने उसे बाजार से एक तुलसी की माला तथा एक जनेऊ लाने के लिए भेजा। जब वह यह सामग्री लेकर आया तो बाबा ने उसे अपने हाथ से जनेऊ और तुलसी की माला पहनाई और कहा कि जाकर हनुमान जी की पूजा करो। फिर वह पक्का पुजारी हो गया। कैसे हुआ, आगे बात करते हैं। एक दिन वे सज्जन मंदिर आए जिन्होंने उसका निर्माण कराया था। ऐसा भी हुआ कि एक दिन सज्जन मंदिर में आ गए जिन सज्जनों ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने पुजारी से उसकी जात पूछी। पुजारी वही लड़का जिसका नाम भवनिया था, जिसको बाबा ने पुजारी के रूप में रखा था। पुजारी ने बताया कि मैं ठाकुर हूँ। उतना सुनते ही वे सज्जन उखड़ गए, उसके ऊपर नाराज हो गए। इसी बीच बाबा आ गए और उन्होंने उस सज्जन को अपने पीछे आने को कहा। वे एक बड़े हॉल में गए जहाँ अन्य भक्त बैठे थे। वहाँ पर बहुत सारे भक्त बैठे थे। बाबा और वो सज्जन उस हॉल में पहुँचे। पुजारी के संबंध में चर्चा हुई। उसके बारे में बात होने लगी कि भाई ये आपने क्यों रखा है, ये ठाकुर है, इससे क्या पूजा पाठ करेगा। बाबा ने पुजारी से कहा कि भागवत गीता सुनाओ। अब वो जो पुजारी था उसको तो ज्ञान नहीं था। उसने गर्दन हिलाकर असमर्थता व्यक्त की। महाराज जी ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें श्री भगवत गीता के 18 अध्याय कंठस्थ हैं। उस सज्जन ने पुजारी से कहा कि वह 11वां और 12वां अध्याय सुनाए। किस सज्जन ने? जिस सज्जन ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाबा ने अपना कंबल उस पुजारी के ऊपर डाल दिया और सिर पर 3-4 थपकियां दी। पुजारी गीत सुनाने लगा। उसका संस्कृत का उच्चारण इतना अच्छा था कि वहाँ बैठे सभी ब्राह्मण मुग्ध हो गए। वे सज्जन भी द्रवित हो उठे और बाबा के चरणों में गिर गए। ये बाबा के चमत्कार समय समय पर बाबा दिखाते रहे हैं। वह लड़का हनुमान मंदिर का 1.5 साल तक पुजारी रहा। उसने कभी गीता का पाठ तो नहीं किया, पर पूजा ऐसे विधि विधान से करता कि भक्तों को ईश्वर मिलन जैसी अनुभूति होती। तो ये बाबा के चमत्कार थे जो बाबा समय समय पर करते रहते थे। तो ये हमारे नीप करौरी जी महाराज की जय हो। आशा करता हूँ आपको प्रसंग पसंद आया होगा, तो आगे प्रेषित कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।